किया जाए अब। सुपूजायाम क्या है हमारा? सुपूजायाम क्या है? आइए, सुपूजायाम, सुपूजायाम, सुपूजायाम ना, क्या है हमारा? सुपूजायाम। अच्छा, ये कहाँ गया भाई? द्वितीया क्या चल रहा भाई? द्वितीया का ना, सुपूजायाम। कैन पूजा अर्थ में, किसमें? पूजा अर्थ में शु की क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा क्या होगी? कर्म प्रवचनी क्या होगी? संज्ञा होगी। और द्वितीया विभक्ति किससे होगा? कर्म प्रवचनी युक्ते, कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया से द्वितीया विभक्ति, और संज्ञा किससे होगा? सुपूजायाम। सुपूजायाम से सो की क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। और द्वितीया विभक्ति किससे होगा? कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। ठीक है, आइए, तो इन्होंने लिखा जो है सुसिक्तम, क्या लिखा है? सुसिक्तम क्या है? सुसिक्तम क्या लिखा है? सुसिक्तम। ठीक है, किस अर्थ में भाई? पूजा अर्थ में। किस अर्थ में? पूजायाम। पूजायाम माने, पूजायाम माने कहाँ का? कहाँ रूप भाई? एक का मतलब क्या हो? पूजा में सु की क्या होगी? क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा। क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा किसकी होगी भाई? सुपूजायाम से सु की कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। क्या? कर्म प्रवचनी संज्ञा। जब कर्म प्रवचनी, अच्छा, जब कर्म प्रवचनी संज्ञा होगा उसका फल क्या होगा? उसका फल क्या होगा? द्वितीया विभक्ति किससे लगाएंगे? कर्म प्रवचन युक्ते ना, कर्म प्रवचन युक्ते द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। ठीक, जैसे मैंने कहा सुसिक्तम, क्या किया? सुसिक्तम। फिर कहा सुस्तुतम, सुस्तुतम ना, मैंने कहा सुसिक्तम हो गया हमारा, सुसिक्तम। फिर मैंने कहा सुस्तुतम, सुस्तुतम हुआ, सुस्तुतम ना। अच्छा, सुसिक्तम माने अच्छी तरह से, सु माने अच्छी तरीके, सिक्तम माने सींचा गया। सु माने अच्छी, सिक्तम माने अच्छी तरह से सींचा गया। और इसका है सुस्तुतम, सु माने अच्छी तरह से, स्तुतम माने स्तुति किया गया। तो इनका क्या होगा? इसमें लिखा है सु ना, आगे क्या भाई? सु का क्या हुआ? इसका फल क्या हुआ? बाद में देखिए, इसमें द्वितीया विभक्ति, इसमें क्या हुआ ना, लगा? हाँ, अब अच्छा मैं लिख दूँ, एक दो यार, सुसिक्तम, ऐसे लिख दो, सुसिक्तम। क्या सही है? किस अर्थ में है? सही तो ये है, लेकिन किस अर्थ में है? किस अर्थ में है? कहो। सही बात गलत बाबू? सुसिक्तम ऐसे लिखे। हाँ, किस अर्थ में है? हाँ, सींचने करते हैं। यह प्रश्न आ ही रहा, चार ठेसारा के सही है नहीं सही है, चार अथवा करके आ ही रहा जो मटे। सुसिक्तम किस अर्थ में है भाई? शुभ पूजायाम करते पूजा अर्थ में, लेकिन अगर हम यहाँ लगा दे मूर्धन निंदा अर्थ में जाके में एक कर्म प्रवचनी ना हो, किस अर्थ में हो जाए? निंदा ये हो भाई ना करेगा, मूर्धन सकार आ जाए तो ना, निंदा अर्थ में हो जाए। के में होए, लेकिन के में निंदा अर्थ में। ये कौन है समाटे? धन सकार है तो पूजा के में, अगर मूर्धन सकार निंदा करते हैं ना, तो सुपूजायाम क्या कहता है? पूजा अर्थ में। किसमें? याद रहे, कहीं कहीं चला आ जा लिखा था सुसिक्तम माटे, कन्फ्यूजन ना हो जाए ना, कहो कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक, तो सुपूजायाम माने जैसे सुक्तम, सो ना, सुस्तुतम। ठीक, अतिक्रमण हो गया अब ना आपका, कि नहीं भाई? अभी नहीं हुआ? अच्छा,
अच्छा वहाँ आदि एक बात है, आदि पारा वो अनर्थक हो, क्या बात है? आदि पारी अनर्थक हो, क्या है? आदि क्या है? आदि पारी किसमें? अनर्थ कहो कहते आदि पारी ना, आदि पारी अनर्थक होने पर, क्या अनर्थक होने? अनर्थक होने पर ना, अनर्थक होने पर इनकी क्या होता भाई? क्या होता है? किनकी? आदि और पर की, आदि और पर की अनर्थक होने पे क्या होती है? कर्मपश्नी किससे? इसी से किसी से? आदि पारी देखिए लिखा, आदि पारी अनर्थक लिखा है, आदि पारी क्या लिखा? आदि पारी क्या लिखा? अनर्थक। अच्छा पारी में तो छोटा ही रहता, क्या रहता भाई ना, लेकिन यहाँ पारी बड़ा हो गया, काहे? दो तो है, तो दो होने से क्या मतलब है भाई? अच्छा दो होने, अच्छा हम दो लिखते हैं, हाँ एक, हाँ एक पावर दो, दो पावर दो, मैंने क्या होता? आदि पारी ना, द्विवचन में कोने में है, इसलिए क्या? हाँ आदि पारी, आदि पारी अनर्थक हो, जब आदि उपसर्ग का पर ना ए किस में हो भाई? अनर्थक अर्थ हो, क्या अनर्थक अर्थ में हो तो क्या होगा? क्या हो? कर्म प्रवचनी का जाए ना, अच्छा संज्ञा या फिर द्वितीय, कहो क्या बात वापस क्या था? क्या बात बाबा हमको दावा मावा से अकेले अकेले हंस ले था। अच्छा हाँ आदि पारी अनर्थ का हो ना, चला आदि पारी अनर्थ का हो, जब कहो संदीप का बाबा कौन? रात बा कारण का बा इसमें ज़्यादा अध्ययन करत है ना, आराम करत नहीं है ना, हाँ नींद पूरा नहीं होता ना, ओकर भुक्त होगी हमें जो अभी झेला था जो मटे 80% सही होगा, 20% सही नहीं भाई, ज़्यादा मतलब कि जागे से। हाँ नहीं तो पहले का कारण हम 3 घंटा 4 घंटा ये सोते रहे, फिर दिन भर लगा रहते रहे ना, और लंबे समय तक चल नहीं पाते, ही लंबे समय तक चल नहीं पाता नींद। हाँ अब आदि पारी क्या है? नहीं उसी प्रकार खान पीन होना चाहिए ना, खान पीन हर चीज़ होना चाहिए। क्या आदि पारी अनर्थक हो, जब आदि पर क्या हो? अनर्थक अर्थ में हो, तो आदि और पर की क्या होगी भाई? कर्म प्रवचनी संज्ञा, क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा। इन्होंने लिखा जैसे लिखा है कुतः आदि आगच्छत, कुतः आदि आगच्छत, क्या लिखा? कुतः आदि आगच्छत, कुतः आदि आगच्छत। फिर उन्होंने लिखा है कि जो है कुतः पर्यागच्छत, क्या लिखा? कुतः कब अच्छा चलो कुतः चलो हमका क्या हो हमका विकेट गिर गया क्या? अच्छा हमका क्या गिरा? अब कुतः पर्यागच्छति, क्या है? कुतः पर्यागच्छति, कुतः पर्यागच्छति ना, ये क्या परि प्लस आगच्छत क्या है? परि प्लस आगच्छत है, ये अर्थ हो गया ना,
क्या बन गया? पर्यागच्छत। कुतः पर्यागच्छत ना, कुतः पर्यागच्छत। इसमें यड़ संधि हो गया ना, ऐसे होगा देखिए, परि प्लस आगच्छति ना, एक स्थान यड़ चाहते ना, एक स्थान पे यड़ हो गया है तो बन गया पर्यागच्छति। तो उसमें लिखा ना कुतः अधि ना, परि क्या लिखा? परि पर्यागच्छति, यहाँ परि है, क्या है? परि। यहाँ क्या है? अधि है, कहते अधिपरि ना, अधिपरि की क्या हो गई है? एक जानता रहना है एग्जाम में, अधिपरि क्या हो गई है? कर्म प्रचनी युक्ति से बनाए हुआ बटे ना, ए में सब जाना। जब अनर्थक हो, अनर्थक हो तो अधि और पर की क्या हो जाएगी? बस इतना ही जानता रहा भाई, क्या हो जाएगी? कर्म प्रचनी संज्ञा अधि और पर की ना, किस सूत्र से हुआ है? आदि पर क्या बना? कुतः, कुतः अधि आगच्छति, कुतः पर्या। सूत्र उदाहरण चला रहा है तो पूरा ना हो पाए, सूत्र उदाहरण देखा बस हो गया ना। एग्जाम में ये पूछवा करे तो सूत्र उदाहरण, सूत्र उदाहरण ना। थोड़ा लंबा कीजिए। अब अगला अतिरथि क्रमणे क्या हुआ? अतिरथि क्रमणे क्या हुआ? अतिरथि क्रमणे क्या है? अतिरथि। अब फिर पूछी था आज भाई, अब फिर पूछा भाई, तैयार है ना? अतिरथि क्रमणे, अतिरथि क्रमणे च ना, अतिरथि क्रमणे च ना, अतिरथि क्या है? अतिरथि क्रमणे च, कह रहे अति ना, अति ही अति क्रमणे लिखा हुआ, अति ही अति क्रमणे क्या है? अति ही अति क्रमणे, अति क्रमणे च है ना, क्या लिखा? अति ही अति क्रमणे छ ना, अति ही अति क्रमणे च, अर्थात अति की क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी, क्या होगी ना? अतिक्रमण पूजा है और अतिक्रमण अर्थ है, दोनों अर्थ है। क्या है? पूजा। और जब अतिक्रमण अर्थ होने पर ना, उल्लंघन अर्थ होने पर ना, तो उनकी क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा। तो अति का जब होएगा कर्म ना, अति ही अति क्रमणे च, तो अति के दो अर्थ बाटे, एक बा पूजा अर्थ बाटे और क्या बा? उल्लंघन अर्थ क्या बाटे ना, उल्लंघन या अतिक्रमण क्या बाटे? दो है इसका, क्या क्या भाई? अतिक्रमण अर्थ में और उल्लंघन में। अतिक्रमण कही जाए यहाँ क्या बाटे? उल्लंघन ना, उल्लंघन कैसे चाहिए? यह क्या बाटे? पूजा ना, दो है। तो कहते अति ही अति क्रमणे च, च माने और, च माने और का, च माने और का भाई, इन्होंने कह दिया अति से अतिक्रमण अर्थ में, और च माने और का पूजा अर्थ में ना। अति की क्या होगी भाई? अति की कर्म प्रचन संज्ञा होगी, जैसे का अति देवान कृष्ण, अति देवान कृष्ण ना, अति देवान ना, इन्होंने कहा अति देवान कृष्ण। एक मिनट, अति देवान देख ले ना, देखिए अति ना, अति ही अति क्रमणे च, कहते अतिक्रमण और पूजा अर्थ में अति की क्या होगी? कर्म प्रचनी। जैसे अति देवान कृष्ण, कृष्ण देवों से, जो कृष्ण किससे बढ़ के हैं ना। फिर कहते पूजा अर्थ में क्या है? अति राष्ट्र ना, राष्ट्रम भूत गांधी, गांधी जी हमारे राष्ट्र के पूज्य ना। अब इतना याद रहा, अति देवान कृष्ण, अति देवान, तो अति की क्या हो गई भाई? किससे हुआ है? अति रत्न अति क्रमणे च। अब फिर इसका फल क्या है भाई?
क्या हुआ? कृष्ण देवों से बढ़कर है। कृष्ण क्या है? देवों से बढ़कर है। कृष्ण, हाँ हाँ, देवों से बढ़कर है। देवों से किसका अर्थ है? हाँ, तो अति देवान कृष्ण। एक और एग्जाम्पल दिया, गांधी जी वाला दिया है ना, गांधी जी वाला भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। तो अति देवान कृष्ण, क्या? अति देवान कृष्ण। कृष्ण जो है देवों से बढ़कर है। कौन? कृष्ण। तो अत की क्या हो गई भाई यहाँ पे? इसका फल क्या है? किस में? द्वितीय देवान में। क्या माना? देवान में। देवान में क्या हो गया है? कर्म प्रयोजने युक्ते द्वितीया से द्वितीय। अब पूछे अतिरथि क्रमणे च, यह जो कारक ना, यह जो सूत्र है, प्रथमा का है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं ना। ऐसे सुपूजायाम किसमें? द्वितीया में करता है, तृतीया करता है, चतुर्थी, पंचमी, अधिपरि अनर्थको, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, हाँ, जहाँ इसी प्रकार भी प्रश्न आ सकते हैं ना। कहाँ द्वितीया करता है, तृतीया करता है, चतुर्थी करता है, पंचमी करता है ना। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। ठीक, आइए। अब आपकी किसके भाई? अब आपके क्या होगी? आपकी कर्म प्रवचनी संज्ञा ना। आपकी कर्म प्रवचनी संज्ञा ना। किसकी? आपकी। ये था हमारा अति था, क्या था? अति। अब क्या होगा? आपकी ना। किसका भाई? आपकी। कहते पदार्थ, संभावना, अन्वय, सर्ग, गरहा, समुच्चय। एक प्रश्न में आ रहा यहाँ से, लेकिन हाँ, अच्छा, ये बड़े एग्जाम में आया था, बड़े एग्जाम में आया था ये ना, बड़े एग्जाम में एक प्रश्न आया था ये। ये इनका प्रश्न रहा है। एक दिन पूछे रहे संदीप नो, शायद में जब गुरु जी शायद पढ़ावत रहे तब पूछे रहे। अब किसकी होगी भाई? आपकी। किसकी होगी? आपकी कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। लिखा है पदार्था संभावना, पदार्था संभावना, अन्वय, सर्ग, गरहा, समुच्चय ना। देख लीजिए, आपकी क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी ना। किसकी? आपकी। आपकी क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। क्या होगी? आपकी क्या होगी? कर्म प्रवचनी। आपकी कर्म प्रवचनी ना। आपकी क्या होगी भाई? कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। किस अर्थ में भाई ना? कहते हैं पदार्थ में, पदार्थ संभावना, किसमें? पदार्थ में संभावना, पदार्थ संभावना, संभावना, अन्वय, सर्ग, संभावना, अन्वय, सर्ग, गरहा ना, गरहा, समुच्चय ना। गरहा फिर क्या है? समुच्चय। हाँ, राइट है। पदार्थ संभावना, पदार्थ संभावना, अन्वय, सर्ग, राइट है। 3 2 5 5 हो गया ना। तो कहते इनमें ना समुच्चय माने अनेक पदार्थों को एकत्र करना। कुछ नहीं। कहते हैं किसकी? आपकी क्या होगी? कर्म प्रवचनी संज्ञा होगी। कब? कहते पदार्थ अर्थ में, संभावना में, अन्वय, सर्ग में, गरहा माने निंदा होता, गरहा माने निंदा में ना। फिर अन्वय, सर्ग, अन्वय संबंध होता। तो संभावना जब खोए तब होए ना। पदार्थ में क्या होए? पदार्थ में अर्थात अर्थ, पदार्थ अर्थ द्योतित होने पर आपकी क्या होगी? किसमें? पदार्थ अर्थ में, संभावना में, अन्वय, सर्ग में, गरहा में, समुच्चय में क्या होए? किसकी? किसकी ना। इतना जानते रहा। किसका हो भाई? अब वही लिखे हैं सब पूरा। आगे चलो हो यो उदाहरण देख ले कर। इतना जानते रहा ना, कोने कोने अर्थ में होते ना।
पदार्थ संभावना अन्वय सर्ग गर्ह समुच्चय किसकी आपकी क्या होती है? इतना याद रखना, आपकी क्या होती है? कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। आपकी क्या होती है? कर्म प्रवचनी संज्ञा किसकी आपकी होती है ना। अब एक और बचा बता रहे गत्यर्थ कर्म द्वितीय चतुर्थो चेष्टायाम अनध्वनि ना। ये कहाँ ग्रुप है? ईक है ना। अब कट्ठे मच देखो अबीर अब सूरज देखा एक बार सूरज देखना। अब द्वितीय हो गया है। अच्छा वो वाला उत्कर्तिवाच कर्माच में होगा ना। कर्तिवाच कर्माच करेंगे। जब कर्तिवाच कर्माच बनाएंगे तब तो करेंगे हम। हाँ है लेकिन कहाँ जब कर्तिवाच से कर्माच बनाएंगे तब। हाँ हाँ भाई देखिए द्वितीय व्यक्ति में कर्तुर ईप्सित तमाम कर्म क्या है? कर्तु ईप्सित तमाम कर्म कर्ता जिसे सब ज़्यादा चाहे उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा। और फिर कर्म द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति होता है। ठीक फिर आपने देखा था कि ठीक है अनभिहिते माने अनुक्त, अभिहिते माने उक्त। ठीक है फिर आपने देखा तथा युक्तम च अनिप्सितम, तथा युक्तम च अनिप्सितम अथा जिसे ना चाह कर्ता जिसे ना चाहे उसमें भी क्या होगी? क्या होगी? उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? उसकी भी जैसे ग्रामम गच्छन तीर्णम स्पृश्यति ना। ग्रामम गच्छन तीर्णम स्पृश्यति व्यक्ति जाना चाहता है क्या? गाँव ना, लेकिन तीर्णम क्या घास छू जाता है ना। तो कर्ता को सबसे ज़्यादा इष्ट क्या था? गाँव। तो इसमें कहा होए कर्तुर से तमाम कर्म से कर्म संज्ञा। और तीर्णम में कैसे होए? तथा एकदम च अनिश्चितम से कहा जाए कर्म संज्ञा। और दोनों में कर्म द्वितीय से द्वितीय अभिव्यक्ति ही। फिर आपने देखा अकथितम च क्या लिखा अपादान आदि विशेष अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा न। अपादान आदि की विशेष के अविवक्षा में लिखा ना अविवक्षित। अविवक्षित माने कर्म न कारकम कर्म संज्ञा। अगर लिख दे अपादान आदि विशेष ही विवक्षित न विविक्षितम तो यहाँ विविक्षित मतलब अपादान। फिर आपने लिखा अकथ्यम च लिखा ना। लिखा दो याच पच दंड रुद प्रच्छति सबरोसा जी मतमुस नेरे कृष्वाम। ये क्या है? द्विकर्मक धातु है। इन द्विकर्मक धातुओं के योग में क्या होता है? दो कर्म क्या होता है? कर्म संज्ञा होते हैं ना। आपने इसको देखा। फिर था हमारा लिखा अर्थ निबंधनम यम संज्ञा। कर इनके समान अर्थ रखता हो फिर भी उनकी क्या होगी? कर्म संज्ञा। फिर आपने देखा अकर्मक धातु भी योगे। क्या देखा? अकर्मक धातु भी योगे देश काल भाव गंतव्यो अद्वाच कर्म संग इति वाच्यम। कुरोन स्वपिति कुरुदुस में से होता है क्या? देशवाची। मासम मासते है महीने भर रहता है। गोदोह मास से गाय दोने तक रहता है। फिर क्रोशम मास से कोष भर में रहता है। फिर आपने देखा जो है गति बुद्धि प्रत्यावसनाद शब्द कर्मा कर्म काड़ामणि कर्ता सणौकः न। अर्थात साधारण अवस्था कर्ता ऋजंत अवस्था में कर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? कर्म बन जाता है। आपने कहा शत्रुन अगम्यत स्वर्गम दिखा। शत्रुन अगम्यत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयति आशयच्चामृतम देवान वेदमध्याप्यद विधिम आशयत्सलीले पृथ्वी यह स मे श्री हरिगति। एक याद केला पढ़ लेगा अनुष्ठित समझवा। फिर आपने देखा निह्वयोन। क्या देखा? निह्वयोन कि नि धातु और वह धातु के साधारण अवस्था करता पेड़ावस्था में कर्म न होकर क्या होगा? करण होगा। फिर आपने देखा आदि खाद्योर न अध धातु और खाद धातु के साधारण अवस्था करता पेड़ावस्था में क्या होगा? करण।
फिर आपने देखा भक्षे अहिंसार्थ न भक्ष धातु अहिंसार्थ में के साधारण अवस्था कर्ता, प्रेरणावस्था में क्या होगा? करण होगा। ठीक। फिर देखा जलपद प्रभृति नाम उपसंख्यानम न जलपद प्रभृति नाम उपसंख्यानम कैन जल पदार्थ और भास धातु न उपसंख्यानम माने क्या जाना चाहिए? क्या कर्म जाना चाहिए? कैन साधारण जल धातु और भास धातु के साधारण अवस्था करता, प्रेरणावस्था में क्या कर्म होगा ना। फिर आपने कहा विशेष, क्या देखा ना विशेष। फिर इसमें क्या देखा आपने? दिस धातु के साधारण अवस्था करता, प्रेरणावस्था में क्या कर्म। फिर का शब्दायते न, फिर का ना शब्दायते न क्या शब्द करने वाला धात ना, ऐसे साधारण अवस्था करता, प्रेरणावस्था में करण होगा। फिर आपने ठीक है रि क्रो अन्न तरस्याम, क्या देखा आपने? रि क्रो अन्न तरस्याम, रि धातु अग्री धातु अन्न तरस्याम विकल्प से, विकल्प से क्या होगा? कर्म, विकल्प से कर्म, विकल्प से रि धातु क्री धातु के साधारण अवस्था करता, विकल्प से क्या होगा? कर्म। नहीं तो करण तो होगा ही, करण तो होगा ही, विकल्प से क्या होगा? विकल्प से कर्म। ठीक। फिर आपने आइए फिर देखा आदेश सिंह अस्था शाम कर्म, आदेश सिंह अस्था शाम कर्म, आदि उपसर्गपूर्वक सिंह न, आदि सिंह अस्था आदि उपसर्गपूर्वक सिंह हो अस्था हो आस हो, क्या हो? सिंह हो अस्था हो आस धातु। ऐसे आधार की क्या होगी? इनके आधार की आदि सिंह अस्था शाम आदि उपसर्गपूर्वक सिंह धातु आस्था धातु और इनके आधार क्या? इसको आपने देखा। ठीक। फिर आपने देखा अविनिविशस्य, क्या अविनिपूर्वक विष धातु से न उनके आधार की क्या होगी? फिर आपने उपानध्यांगवशः न उप अनु आदि आंग उपसर्ग पूर्वक वश धातु हो, क्या हो? तो इनके आधार की क्या? कम संख्या। ठीक। फिर आपने चला अब एक ना दिखा, अविता परिता वाला ना दिखा ना, ये मोस्ट पार्ट है अब इट्स ना। अब तब अविता पैता समया निकषा प्रतियोगे विद्युतिया, क्या ना, ये तो मोस्ट है ना। क्या अविता परिता समया निकषा प्रतियोगे विद्युतिया। अविता माने दोनों ओर, परिता माने समया माने निकषा माने समीप, हाँ माने न तथा प्रति अव्ययों के योग में न, तथा प्रति अव्ययों के योग में द्वितीया होती है। जैसे मार्गम न मार्गम अभि न मार्गम अभितः विच्छा, मार्गम अभितः, देखिए अभितः या अभितो न इका अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगे विद्युतिया लिखा है। अविता माने क्या है? परिता माने सब ये बोलबो करते, अविता माने बोलबो कहीं चारों ओर ना, अविता माने सब कवर, अच्छा कवर सब अच्छा करा थी ना वो गुरुजी सब। अविता माने परिता माने अच्छा हाँ सर। अवितः परितः समया, अवितः परितः समया निकषा हा प्रतियोग हा प्रति न प्रति योग, इनके योग में ना, इनका योग होने पर क्या होगा ना, क्या होगा? अवितः परितः समया निकषा
हाँ प्रतियोगेपि द्वितीया। अर्थात अभिता माने दोनों ओर, पयिता माने चारों ओर न, समया माने समीप, निक्सा माने समीप, समया माने समीप न, निक्सा माने समीप, हाँ माने हाँ कारण हाँ, प्रति माने और, ये हो जाए हाँ क्या, हाँ माने धिक्कार ना, हे तो धिक्कार, अच्छा खेद दुखा धिक्कार कहता धिक्कार ना, हाँ धिक्कार दुख, हाँ धिक्कार हाँ और ना, हाँ प्रतिमा ने और हाँ चला हम सुना खेद का हो अब तब कहा चला अब का दिखा अविता पयिता समया निक्सा हा प्रतियोगे ना, काम कुछ सुनाई नहीं देता है, हम बेकार काम का सब सुनी सब। अब अविता पयिता समया निक्सा हा प्रतियोगे ना, इनका योग होने पर कौन, द्वितीय व्यक्ति। अच्छा इन्होंने लिखा जैसे वृक्षम ना, ठीक है, इन्होंने लिखा जैसे मार्गम अभितः वृक्षम न, मार्ग अभितः वृक्षा, क्या लिखा, मार्गम अभितः, मार्गम न, मार्गम अभितः, अभितः वृक्षा ना, यहाँ क्या क्या अभितः आ गया, अब देख कर्ण क्या मार्ग, मार्ग में क्या हो गया ना, मार्ग में द्वितीय व्यक्ति ना, मार्ग में किसे अविता, अविता माने वृक्ष ना, किसके दोनों ओर, इधर मार्ग चारों ओर वृक्ष है, क्या है नदी के चारों ओर है, अच्छा हमको चारों तरफ, हमको चारों तरफ सड़क पर फिर जाए कहाँ पे बाटे ना, अब ठीक। अब तो इन्होंने लिखा जो है ना, अभी फिर लिखा मार्गम अभितः वृक्षा नगरम परितः जलम, नगरम नगरम परितः जलम, नगर के किसके भाई, नगर के चारों ओर क्या है ना, नगिता परम परितः, जोन भी लिखे जाए कैसे कहता, नगर के चारों ओर क्या है, फलम का नगर के चारों फल है, नगर के चारों क्या है, वृक्ष भी कह सकता था, कुछ भी कही था, तो क्या कहा, ठीक है जहाँ कुछ भी आवे इसका कहीं अविता आवे, परिता आवे, समया आवे, निक्सा आवे ना, हाँ आवे प्रतियोग आवे, हाँ प्रति, इनकी योग में क्या हो जाए, इतना जान रहा बस हो गया ना। फिर आपने देखा था अंतरा अंत्यण युक्त द्वितीया, क्या देखा था, अंतरा अंत्यण युक्त द्वितीया, अंतरा अंतरण, अंतरा और अंतरण के युग में द्वितीया ना। फिर आपने देखा लिखा है कर्म प्रवचनीय, क्या लिखा, कर्म प्रवचनीय ने। फिर आगे आपका जो है नीचे अनोर लक्षण, क्या अनोर लक्षणे, अनु की क्या होगी, लक्षण अर्थ द्योतित होने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा ना, और कर्म प्रवचनीय युक्ति से द्वितीय व्यक्ति। फिर आपने तृतीया, अनु का तृतीय अर्थ द्योतित होने पर अनु की क्या, कर्म प्रवचनीय युक्ति से हीने दिखा, हीने, तो अनु का हीन अर्थ द्योतित होने पर अनु की क्या होगी, और क्रम द्वितीय किससे होगा, फिर आपने उपोधिके च उप का ना, उपोधिके च किसके अधिक होने पर ना, अच्छा उप का दो अर्थ हो, च माने और का हीन, जब हीन अर्थ हो तो क्या हो जाए द्वितीय, अधिक अर्थ हो तब, ठीक। फिर आपने देखा लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा प्रतिपरि नव न, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर नव, ठीक। लक्षण अर्थ में, इत्तम भूताख्यान अर्थ में, भाग अर्थ में, विप्सा अर्थ में, क्या होती है इनकी, कम पचनी संज्ञा। अच्छा
मैंने छोड़ा था अभी अभागे, इसको नहीं बताया था ना मैंने। अभी अभागे, भाग शब्द को छोड़ कर, किसको ना, जो भाग अर्थ है उसको छोड़ करके। जैसे आपने पढ़ा था लक्षण इत्थम भूताख्यान, उसमें आता भाग ना। हसा समारा नादा गोसा खरो विवरा सासा गोसा प्राण महापाव दात अंदात अब आइए, अभीर अभागे क्या, अभीर भागे क्या है, अभीर भागे ना, अभीर भागे क्या, अभी ही अभागे, अभागे माने न भागे, न हो। अब अभागे माने कहाँ न भागे ना, मतलब ना भाग, भाग को छोड़ करके ना, ना अभागे माने जो ना भागे, उसे कहते हैं अभागा, अभागे जो ना भागे ना, उसे अभागे। मतलब देखिए, भाग शब्द को छोड़ करके, इसको भाग, जो भाग अर्थ, इस अर्थ में जो भी आ रहे थे उनको छोड़ करके। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग ना, जैसे मैंने कहा लक्ष्मी हरिम प्रतिपरि अनुवा ना, लक्ष्मी हरिम प्रतिपरि अनुवा, वहाँ भाग था, तो क्या नहीं कि अभी अभागे, तो आपने लक्षण पढ़ा, इत्थम भूताख्यान पढ़ा और भाग और विप्सा। क्या भाग शब्द को छोड़ कर कब तीन ठे बचा हुआ, कौन कौन से, लक्षण विप्सा की कर, अभी की कर, अभी की क्या होगी, जबकि आपने पढ़ा प्रतिपरि, प्रतिपरि और अनु, इनका चारों अर्थ में हो रहा था ना इनका, लेकिन आगे अभी उपसर्ग, क्या आगे अभी, अभी आ गया ना, अभी देखा, अभी क्या नहीं करना है, एक चारों अर्थ में ना हो, जबकि एक होए प्रतिपरि अनु का होए, लेकिन अभी की क्या होगी, सिर्फ तीन, कौन कौन से, भाग को छोड़ कर, ये लिखा है भाग को छोड़ करके, मतलब क्या बचा फिर, लक्षण एथम भूताख्यान विप्सा, लक्षण एथम भूताख्यान, ये दिन बचा है, कहो भी नहीं, ये दिन बचाओ ना, कल तो आई ना, पता ही ना बताओ कहो राजन, अभी अभागे मतलब का, कल ते भाग गए हैं, कल अभी अभागे मतलब ना, कहाँ मत याद रहा, अच्छा हमका कुछ और याद है, हमका हमको बता जो मत याद रहा अकेले में, अब जो मत याद हमको बता दे अकेले में, अब अभी ही अब आगे ना, अभी ही अब आगे क्या है, अभी ही अब आगे ना, मतलब भाग शब्द को छोड़कर, जो भाग शब्द, जो भाग अर्थ में जो भी हो रहे थे ना, भाग अर्थ में जो भी कर्म प्रश्न हो रहा था उनको छोड़ करके, किनकी, अभी की क्या होगी ना, जैसे लक्षण अर्थ में होगा, इत्थम भूताख्यान अर्थ में होगा और विप्सा, लेकिन भाग अर्थ में आपने जबकि भाग अर्थ में पढ़ा था प्रतिपरि अनु का, लक्ष्मी हरिम प्रतिपरि अनुवा, लक्ष्मी हरि के हिस्से में आई ना, किनके हिस्से में आई थी, तो लिखा था प्रतिपरि अनुवा ना, प्रतिपरि, तो वो भाग छोड़ दे, क्या छोड़, भाग सब छोड़ दे, ठीक, और सब आ जाए वही, ठीक,
भाग सब छोड़ दे बस, कब जाए वही पूरा आ जाए ना। हरिम हरिम अभिवर्तते, ठीक है। लक्षण देखा, और लक्षण में कहा जाए, देखा लक्षण अर्थ में देखा, लक्षण में इत्थम भूत ना, लक्षण इत्थम भूताख्यान और विप्सा। तो इन्होंने लक्षण में लिखा, अच्छा लक्षण में लिखा है हरिम अभिवर्तते, हरिम अभिवर्तते ना। यहाँ देखिए अभी आगे नहीं आया, आया अभी, अब के और क्या है, बारी क्या है, हर था, हर में क्या होगा, द्वितीय क्या होगा, हर कहते हैं हर के कारण, क्या कहते हैं, हर के कारण, किसके कारण, हर के कारण लिखा, हर के लक्षण कारण है, इन्होंने क्या दिया, कारण दिया, क्या दिया भाई, कारण, तेरे कारण, तो लिखा हर के कारण, किसके कारण भाई, हरिम अभी ना, यहाँ क्या अभी लिखा है, तो अभी की कारण जो हरि था, हरि शब्द था, हर शब्द में द्वितीय विभक्ति किससे हुआ, द्वितीय विभक्ति किससे हुआ भाई, और अभी की कर्म प्रयोजन संज्ञा किससे हुआ, किससे, अभीर अभीर भागे ना, अब ना भागे, हाँ ठीक। अब देखा इत्थम, क्या इत्थम बोथ ना, इत्थम क्या, इत्थम बोध, इत्थम बोध में कहते हैं भक्त हरिम अभि, भक्त भक्त हरिम अभि ना। फिर यहाँ क्या आ गया, अभी आई क्या, अभी अभी आया, अच्छा इसके कारण देखिए यहाँ हरिम में क्या हो गया, किससे हुआ, किससे, कर्म प्रश्न नहीं युक्त, तो हरिम में क्या हो गया, ठीक। अब इसका विप्सा में देखा, देवम देवम अभि सिंचति, देवम देवम अभि विप्सा ना, विप्सा माने द्विरुक्ति ना, देवम देवम क्या है, देवम देवम अभि ना, देवम देवम अभिसिंचा, देखिए क्या है यहाँ पे अभी है, देखिए द्विरुक्त है नहीं है, देखिए जैसे हमने वहाँ देखा था वृक्षम वृक्षम, क्या था, प्रतिपरि अनुवा सिंचति, देखा था वृक्षम वृक्षम प्रतिपरि अनुवा सिंचत ना, वो प्रत्येक वृक्ष को सिंचता है ना। तो यहाँ देखिए क्या अभी है, क्या है यहाँ पे अभी है, देवम देवम अभिसिंचत, क्या है, एक का मतलब क्या हो, हाँ स्नान कराते हैं, प्रत्येक देव को स्नान कराते हैं भाई ना, हिम्मत का सिंचन, प्रत्येक देव को ना। आइए क्या देवम देवम अभी, यहाँ क्या अभी लगा है, तो यहाँ देखा देवम में क्या हो गया, द्वितीय, तो देवम में द्वितीय विभक्ति किसके कारण हुआ है, हाँ किसके कारण हुआ, मैं पूछ रहा हूँ, अभी क्या, किस कारण, अभी अभी की क्या हुआ भाई, किससे हुआ है, अभीर अभागे, अभी ही अभागे, अभीर भागे, पूर्व संज्ञा अभीर भागे, और अभी ही अभागे, अभी ही अभी अभी भागा है, अभी अभागे ना, भाग शब्द को मतलब भाग शब्द के अर्थ में जो आता है उसको छोड़ करके, तो क्या होगा देखिए विप्सा में क्या होगा, देवम देवम, आप पढ़ा प्रतिपरि अनु पढ़ा, यहाँ के अभी, तो ये मिले प्रतिपरि अनु, अभी प्रति अनु, अनु देखा ना, अच्छा अनु ही मिला बाटे, अनु ही मिला रहा है, हीन अर्थ में ना, अनु लक्षण अर्थ में ना, हीन अर्थ में, और क्या मिला रहा, तृतीयार्थी अर्थ में ना, सब मिला रहा था का। फिर उप मिला रहा, उपोधिके च, उप की क्या मिला रहा, उपोधिके च ना, वहाँ तो हीन और अर्थ दोनों अर्थ में होता है, हीन और अधिक होता नहीं होता है। फिर अति रति कमरे च, अति ही अति कमरे च, और अति की भी अतिक्रमण अर्थ में क्या होगी, ये सब मिले। अब
अब देखा आगे क्या बचा हुआ, देखो हो गया ना, आदि परी अनर्थको हो गया ना, आदि परी अनर्थको। सो पूजायाम हो गया है। अब देखो, अच्छा हाँ पढ़ा, हाँ बता दें, यह भी मोस्ट चाहिए। हाँ आते ही राति, क्या आते ही अति कमरे च न, ये भी होगा। अपि पदार्था संभावना अन्वय सर्ग गर्हा समुच्चय, सुना, काला धन और अत्यंत संयोगे च द्वितीया। हाँ हो गया है। अच्छा ये आदि करो, ये में दिखा नहीं हो कौन पृष्ठ बाटे वाला, कौन पृष्ठ बा, कौन बा दिखाओ। हाँ 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 बाटे वार्तिक है ना, अब समझ गया। अब यह बाटे उपसर्वसा कार्याधिक पर्यादेशो त्रेषु द्वितीया आम्रे तांतेषु ततः अन्यत्रापि दृश्यते न। अब एक आते हैं उभयतः, क्या कहते हैं, उभयतः सर्वतः, देख ऊपरी ऊपरी लिख देते हैं, अधो अधा, अधा अधा ना, अधा अधा था, आधी आधी। अब चले उभयतः सर्वतः ना, उभयतः सर्वतः दिक ऊपर ऊपरी अधो अधः अध्यत क्या है, उभयत क्या है, उभयतः क्या है ना, अविता माने, अभयता माने, अविता माने, परिता माने, उभयता माने ना, उभयतः कहते, उभयतः सर्वतः ना, सर्वतः माने, परिता माने, ना, उभयतः सर्वतः अधिक ना, धिक, दिक माने धिक्कार, दिक माने हाँ माने, हाँ धिक ना, ऐसा अप्रियमेव। ठीक, क्या ऊपर ऊपर, क्या हमारा ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर ना, ना ऊपर ही ऊपर, क्या ना, ऊपर ऊपर ना, ऊपर माने ऊपर ऊपर, ऊपर माने ऊपर ऊपर ना। अब ठीक है, आधा आधा, क्या आधा आधा लिखा है, आधा आधा ना, जाए आधा आधा करिए, आधा आधा। अब यहाँ लगा दे का अतो रो प्लुता प्लुते, कब जाए अधो ना, यहाँ लगा का है एक आधी आधी, एक आधा आधा है, यहाँ लगाएंगे अतो रो प्लुता प्लुते, क्या अधो आधा, पुस्तकों में लिखा हुआ है अधो आधा ना, आधा आधा, फिर होगा आधी आधी, क्या होगा यहाँ क्वेश्चन दे जाए, अध्यधि खा बन जाए ना, क्या बन जाए, क्या बन जाए अध्यधि, यहाँ बन जा बटे अधो अधा, अधो अधा ना, अब सब मिले भाई ना,
अब आधा आधा माने एक आधी आधी क्या है? अच्छा, आधो आधा माने नीचे नीचे, आधा आधा माने नीचे नीचे। ना फिर क्या है? आधी आधी ना, बीच में ना अध्यत माने आई क्या कट बाटे 3 3 6 ना। अब इससे आगे अंतरा, अंतरा माने मध्य में, अंतरण माने बिना ना, उभयता। अच्छा, अभिता माने देख सब चार तो निकल बाटे झटके में। परिता माने समया माने समीप, निक्सा माने हा माने धिक्कार खेद, प्रति माने यो और तरफ, मेरी हाँ मेरी ओर। अब आयो उभयतः क्या है? उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी अधः 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 ना। एक तो अगर आधा शब्द रहे तो षष्ठी हो जाए। वृक्ष से अधः, वृक्ष के नीचे। अगर एक अधा षष्ठी ना आए, दो आ जाए तो दो उठे तो दिया, एक क्या है तो षष्ठी। पूछेरा केवीएस में नो, केवीएस में पूछेरा एक बार नहीं है आधा। अब तो आधा आधा माने हाँ, हम बताएं कि अगर एक आधा आधा आ जाए षष्ठी हो जाए। जैसे वृक्ष से आधा, वृक्ष के नीचे, तो यहाँ लिखा आधा किसके? वृक्ष से आधा, तो वृक्षम ना हो जाए, वृक्षम आधा नहीं, वृक्ष से आधा, वृक्ष के नीचे ना, षष्ठी हो जाएगा। मैंने कहा एक प्रश्न आया था केबीएस में आया था। हाँ हाँ षष्ठी है। अच्छा षष्ठी होगा लेकिन आइए क्या लिखा? उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी अधः अधः और अध्यधि ना, इनके योग में कौन क्या जाए? जैसे आप देखो, जैसे आपका अधोध ना, अधोध गंगेयम, गंगे में ना पदमुपगतास्तोकमथ, वह अधोध है ना, अधः अधः, तो यह गंगेयम क्या है ना, क्या है? द्वितीय नहीं है। अब शिशुपाल में देखा, द्वितीय में लोग शिशुपाल, शिशुपाल वधम याद है ना हो ना, तो ओ में आए का जो अध्याय हो ना, अध्याय में बाटे अध्याय हो। जैसे जो अग्नि लपटे ना, तो अग्नि लटके हमेशा क्या नीचे ऊपर की ओर, किस है? आइए देखिए, तो उभयता लगा रहे तो कौन? द्वितीया। सर्वता लगा रहे तो द्वितीया। अधिक लगा रहे तो द्वितीया। और ऊपर ही लिखा रहे तो आधा आधा रहे तो आधी आधी रहे तो द्वितीया रहे। इनका अधो अधा लोकम पतालम ना, देख लें। नवान मेघान पढ़े ना हमें, नवान मेघान अधो अध ना, मेघदूता में पढ़े हो बा, मेघदूता में आ ही रहा हो कुछ पंक्ति है ना। नवान मेघान, नवान द्वितीया के नवान में कहाँ ग्रुप है? द्वितीया। मेघान आधा आधा ना, कहते आदि आदि लोकम, भूलोक के ठीक ऊपर क्या है? लोक। आदि आदि माने बीच में, मतलब कहीं अगर आवाई क्या है? आदि आदि आवाई, आधा 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 आवाई, ऊपर ऊपर आवाई, धिक आवाई, सर्वता आवाई, उभयता आवाई, कौन कौन है? अंतरांतरण अंतरावय, अंतरण आवाई तो कौन? अविता पविता समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीया ना। उभयतः सर्वतः धिक ऊपर ऊपर ही आधा आधा आदि आदि के योग में कौन? उभयतः सर्वतः धिक ऊपर ऊपर ही आधा आधा आदि आदि ना के योग में क्या? बस इतना जानता, अगर इतना जानता एग्जाम तो गलत ना हो क्या?
उभयता, उभयता माने सर्वता माने उभय, सर्वता माने दिग माने ऊपर ऊपर माने आधा आधा माने ऊपर ऊपर माने आधा आधा माने और आधी आधी माने आधी आधी माने ऊपर ऊपर माने ऊपर ऊपर माने हाँ आधे आधे माने आधा आधा माने आधी आधी माने बीच में उभयता माने उभयता माने ना हाँ सर्वता माने अविता माने परिता माने उभयता माने ना अब उभयता सर्वता हा देख ऊपर ऊपर आधी आधी चल आगे चल आवा ठीक आवा अब जान ना आधा आधा माने आधी आधी माने ओए ये याद रहे तो एग्जाम में गलत ना हो जान ला इतना ना हाँ गो गौड़े कर्म दुआदे प्रधाने नेहरी स्वाम विभक्ति प्रथमा गया हाँ कर क्या याद बा तब का दिक्कत बता गौड़ कर्म कितना है प्रधान कर्म कितना है कार्य का गौड़े कर्मण प्रधाने ने कृष्ण कहते गौड़ कर्म ना गौड़ कर्म क्या गौड़ कर्म क्या है ना तो गौड़े कर्म दो यादे प्रधाने निहरी की स्वाम विभक्ति प्रथमा गया इसके गौड़ कर्म में क्या जाना चाहिए प्रथमा इसके प्रधान कर्म में प्रथमा इसके गौड़ कर्म इसके प्रधान कर्म में क्या और जो एकरा जो मछा वो कही था द्वितीय के था एक गौड़ कर्म में जब कर तिवा से कर्मच बनाया हाँ क्या हुआ हाँ कहते गौड़े कर्मण दुआदे ना गौड़े कर्मण दुआदे विभक्ति प्रथमा गया ना गौड़े कर्मण दुआदे विभक्ति प्रथमा इधर गौड़े कर्मण दुआदे ना प्रधान अच्छा गौड़े कर्मण दुआदे प्रधान निकृष्ट वहाँ विभक्ति प्रथमा इखरे गौड़ कर्म का रहे इखरे गौड़ कर्म का रहे चला कर दिवास कर्मच कल बता दूंगा जो मटन के छिट्टा मार दे भाई ठीक कल का तो कब जाएगा एग्जाम्पल से तो मटे हाँ जाओ जाइए
ठीक, चला हुआ देखिए लिखा हुआ है, देखिए देख लीजिए, बताऊँ कल लेकिन देख लीजिए। कहते हैं पूर्व में कही हुई द्विकर्मक धातु ना, पूर्व में कही हुई द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाच बनाते समय दो आज से, कहाँ से, दो आज से मुस्तक, दो आज से मुस्तक के गौड़ कर्म, किसके, उसके गौड़ कर्म में ना, और ने किस्वाम के प्रधान कर्म में प्रथमा लगाते हैं। उसके गौड़ कर्म में और इसके प्रधान कर्म में क्या लगाते हैं, प्रथमा। किसके, इसके गौड़ कर्म के प्रथमा 12 के, और इसके प्रधान कर्म में क्या, प्रथमा लगाते हैं ना, प्रथमा। और शेष कर्म में अर्थात 2 से लेकर मुस्तक के प्रधान कर्म में और नी से लेकर किस तक के ना के गौड़ कर्म में द्वितीया। ठीक, हाँ। जैसे उन्होंने लिखा, देखिए एक बार देख ले, शब्द देखिए क्या बताएं। लिखा ना गोपा, गोपा धेनुम पया दोग्धि, देखिए लिखा गोपा, देखिए गोपा धेनुम ना, देखिए कार्य का लिख, देखिए क्या है, देखिए गौड़े कर्म, क्या है, गौड़े कर्म ना, गौड़ कर्म। क्या लिखा, प्रधान कर्म, क्या है, ये गौड़ कर्म ही प्रधान कर्म है। गौड़ कर्म कितना है भाई, 12। ये कितना, प्रधान कर्म कितना है, 4 ना। एक है गौड़ कर्म में क्या, प्रथमा, एक गौड़ कर्म में क्या, एक प्रधान कर्म में क्या, प्रथमा। इससे गौड़ कर्म में प्रथमा, इसके प्रधान कर्म में क्या, प्रथमा। ठीक, हाँ देखा आगे, विज्ञान कहा था आप करके सीखे ना। गोप दिख लिखा, गोपा धेनुम पया दोग्ध, क्या लिखा है, गोपा, गोपा धेनुम पया दोग्धि, सिंपल लिखा हुआ, गोपा सिंपल है भाई, गोपा धेनुम पया दोग्धि। गोपा माने हाँ, पया दोग्ध माने क्रिया कौन सा है, दो क्रिया है, क्या क्रिया है, द्विकर्मक है ना। पया क्या है, दुग्ध। प्रधान कर्म क्या है, प्रधान कर्म क्या है, जी पी, पी माने प्रधान कर्म, जी माने गौड़, पी माने प्रधान कर्म ना। जी पी, जी माने गौड़, पी माने प्रधान कर्म। एक गोपा क्या है, करता है ना। कौन वाच है, कौन वाच है, कर्तवाद से कर्म वाच बनाने से क्या करता, 12 31 31 क्या करता, 12 31 31 ना, इकाई कर्ता, इकाई यह कर्ता के अनुसार क्या क्रिया होता, क्या होता, कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार क्या होता, क्रिया होता ना। और यह फिक्स रहा था जो माटे। ठीक, काम के कमरे में कर्म, कमरे में कर्मवाच। तो गोपा है, कर्ता का है, कोने में रहे गोपा 3, अच्छा कहाँ का है, 1 पावर 1। अब यह 3 पावर का रहे 1, क्या बने, हमारा अच्छा गौड़ कर्म है कि प्रधान कर्म यहाँ बाटे, क्या है गौड़ कर्म, जो द्विकर्मक धातु हैं, गौड़ कर्म का प्रधान कर्म का, गौड़ कर्म का ना। तो एकरे में एकरे गौड़ कर्म का प्रथमा, तो गौड़ कर्म कहाँ है, क्या है गौड़ कर्म, क्या है गौड़ कर्म। तो धेनु कब जाए, धेनु कब जाए, गोपेन धेनु, फिर क्या पयः दुह्यते, क्या जाए, दुह्यते ना।
कुछ समझ में आया? अब देखिए फिर से देखिए, जे का पूछो। अच्छा देखा, जेकर दिक्कत बनाओ, देख ले भाई, आओ देखो, गोपा धेनु धेनु पया दुग्ध है, ठीक। सिंपल करती वाच कर्म भाव अच्छा है, कैसे जाना करती वाच है, करता है ना जहाँ तक, ठीक। अब कर्ता के अनुसार का क्रिया बाटे, तिया का गोपा दुग्ध, गोपा दो, कर्ता के अनुसार क्रिया है, कर्ता किसमें एक वचन में, क्रिया भी किसमें P1 ना, ठीक। अब कहते हैं कि कर तिवार से कर्म बना 12 31 31 ना, कर्म में नहीं, कर्ता किसमें रहेगा तृतीया, तो कर्ता कौन है, एक तृतीया का बने, राम का, गोप का, दिक्कत ये में। अब फिर कहते हैं ना किसके अनुसार, कर्म के अनुसार कहाँ रहे क्रिया, क्या रहे कर्म के अनुसार, तो कर्म का बटे में कब कुछ भी हो, लेकिन एक ही वचन बाटे ना, एक ही वचन में है, तब दो ही हो जाए। मेन समस्या रख परिवर्तन कैसे के में, गौड़ कर्म में प्रथमा रहे कि प्रधान कर्म में प्रथमा रहे, तो एक जो 12 गौड़ कर्म है, इसके किसमें गौड़ कर्म में, तो धेनुम लिखा है, धेनुम पया, सिंपल में देखिए धेनु में गौड़ कर्म में, अच्छा गोपा को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, दूध चाहिए, गाय चाहिए, हाँ, तो प्रधान कर्म कौन हुआ, अच्छा पया में संज्ञा, अच्छा कर्म संज्ञा किससे होगा, कार्तो रेप से तमाम कर्म संज्ञा के में पाया में, धेनु क्या गौड़ कर्म है, गौड़ है ना, गौड़ है ना, ठीक। अब कहते हैं कि इसके गौड़ कर्म जो 12 आते हैं, 2 आदि आते हैं ना, 12 दो याच पच दंड रोध प्रच श्री ब्रू सा जी मत मुस तक 12 है ना 2 से मुस तक 12 है, तो गौड़ कर्म है ना, यहाँ क्या है हमारा दो है, आगे नहीं है, कहते हैं एकरे गौड़ कर्म में, एकरे गौड़ कर्म कौन है में, धेनु में क्या करवा, प्रथमा लगा धेनु बनिए, जैसे वैसे लिख दे, हाँ कहते गौड़ कर्म, हाँ क्रिया लगाइए अब पहुँच गए, मैं आगे समस्या तार कर रहा है, हम के प्रथमा करिए आगे देखा ना, अभी मैं हाथ पास हो जाए वहीं के में प्रथमा लगाए के में न लगाए, तो एक गौड़ कर्म जो 12 थे गौड़ कर्म, इसके गौड़ कर्म में प्रथमा जो 4 प्रधान कर्म बाटे, वो करे प्रधान कर्म में क्या लगा प्रथमा ही जाना आगे ना, हाँ हाँ तब नियम फॉलो है, ना, हाँ अर्थ निबंधनम यम संज्ञा, एक समान एक दूसरा तब सिंपल जैसे करता वैसे करा, हाँ तो अर्थ निबंधनम यम संज्ञा, ठीक। अगर ये रहे तो अगर एक वो रहे अर्थ मतलब एक पर्याय देने वाला तो फिर भी लगेगा ना, जान रहा एक वाला जैसे करा तो वैसे करा, समझ में आई वाला हटा देते। अब कर्तिवाच कर पड़ा, एक दिन लगे हुए कर्तिवाच एक दिन लगे कर्तिवाच हर मास में जेका पढ़ाई कोई, हाँ वो चला आगे हो, और के कुछ पूछे हो बीच में, आओ कि कोई प्रश्न मटे, समास के तनाव के बतावा, संधि समास कारक प्रत्यय क्यों प्रत्यय तनाव हो, तहार साहित्य वाला बाटे विषय का साहित्य, हाँ साहित्य का प्रश्न बाटे बताओ, अच्छा नहीं कहा रहा तो भैया ना, तू साहित्य कुछ कहा रहा था भैया, तो यहाँ कुछ कहा रहा ना संत के साथ क्या, किसको हम जैसे बताओ आगे, जैसे अरे वैसे बताओ तब तो बताइए हम, अब कैसे बताइए बताओ,
जैसे बताओ तो बताइए हम, जैसे बताओ तो बताइए। चलो लिख लिया तो हमको बताया, बताओ। अब चला आगे तृतीया है ना।